कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी प्रधानाचार्य हैं डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर देहरादून में, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों में खान पान। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, जब हम गर्मियों के मौसम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा मौसम, ख़ास तौर से स्कूलों की छुट्टियां होती हैं और परिवार सहित लोग घूमने जाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और पूरे देश भर से लोग घूमने आ रहे हैं, और उत्तराखंड के लोग देश के विभिन्न भागों में घूमने के लिए जाते हैं। तो इस मौसम को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, वैसे तो हर मौसम का अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन गर्मी के मौसम का एक ख़ास इम्पोर्टेंस है बिकॉज़ आपकी गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ती है, लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी समय हमारे चारधाम के कपाट भी खुलते हैं जो 6 महीने तक आपके खुले रहते हैं, जिसमें कई तीर्थयात्री देश विदेश से उत्तराखंड में एवं अन्य तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। गर्मी के सीज़न में आपको जो है कुछ, क्योंकि आपका गर्मी का मौसम जो है शरीर को भी कहीं ना कहीं आपके प्रभावित करता है, तो कुछ बातों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस मौसम के लिए, जो आज हमारे चर्चा का विषय भी है। तो इसमें जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपका टेम्परेचर, बाहर का तापमान जो बढ़ता है आपका, तो आपका शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होता है। तो शरीर के टेम्परेचर बढ़ने से हमारे शरीर में पानी की कमी भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें जो है तो हमारा पाचन क्रिया भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ऐसे मौसम में ये सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसे मौसम में वो ताज़ा और हल्का खाना खाएं, और फ्रीक्वेंट आप मील्स लेते रहें, हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहें, बट ऐसी चीज़ें ना लें जो आपके शरीर को प्रभावित करें। जी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। आपने पानी की कमी के बारे में चर्चा की। डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके होने की संभावना आमतौर पर रहती है? देखिए, बीमारियों में अगर हम बात करें कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो सबसे पहले तो यह है कि आपका संक्रमण भी, हमारे बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ भी इस मौसम में होती है, और इनकी वजह से जो है कई तरह की बीमारियों का संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इससे पाचन तंत्र भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, तो हमें इसमें ताज़ा और हल्का भोजन लें। दूसरा जो है, बढ़ते तापमान में संक्रमण के खतरों को देखते हुए आप कुछ बातों को ज़रूर इस पे आप ध्यान दें। जैसे हम बात करेंगे कि संक्रमण फैलता कैसे है, हम उसकी अगर बात करें तो इसमें सिंपल सा एक निमोनिक होता है जिसमें हम 5F बोलते हैं। 5F का मतलब है, एक पहला F जो है आपका फीसेस होता है, जो हम मल त्याग करते हैं। उसके बाद दूसरा जो F है वो आपका जो है फ्लूइड है, जो आपका पानी है, पानी के रास्ते संक्रमण हो सकता है। तीसरा आपका फ्लाइज है। फ्लाइज का मतलब आपकी जो मक्खियां वगैरह जो होती है उनके द्वारा संक्रमण हो सकता है। फिर आपका चौथा जो हो गया, आपकी उंगलियां, जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं, फिंगर्स के द्वारा आपका संक्रमण, शरीर में संक्रमण हो सकता है। और पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका फील्ड है, खुले मैदान के द्वारा भी आपके शरीर में संक्रमण हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे आप, यदि कोई खुले में शौच करता है, यदि आसपास कोई पानी का स्रोत हो, पानी के स्रोत को आप घर में उसको आप या तो सब्जी धोने के किसी भी रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो संक्रमण है वो आपके खाने में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके खाने को संक्रमण कर सकता है। दूसरा चीज है कि आपका जो है फ्लाइज जो है मक्खियां, यदि आप खुले में शौच करते हैं तो फ्लाइज उस दूषित इन्वायरमेंट से आपका बैक्टीरिया वायरस को लेके जो है आपके खाने को भी डायरेक्टली संक्रमित कर सकती है। जो खाने को आप खाएंगे तो आपके शरीर में भी संक्रमण हो सकता है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं आपके फील्ड की बात करें, तो यदि कोई खुले में नंगे पैर आपका फील्ड में चलता है, तो कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिनको नेमेटोड्स कहते हैं, जिसको आप हुकवर्म्स भी कहते हैं। वो आपके शरीर में सीधा स्किन में आपके पियर्स कर, स्किन के थ्रू जो है आपके शरीर में संक्रमण पैदा कर सकता है। तो 5F जो होता है कहीं ना कहीं से जो है, और फिंगर्स की बात करें, यदि आपने शौच किया है उसके बाद आप दूषित मिट्टी में या कहीं खेलते हैं, उसके बाद सीधा बिना अगर हैंड वॉशिंग किए अगर आप खाने का सेवन करते हैं, तो आपके हाथ के उंगलियों के रास्ते जो होता है वो संक्रमण खाने में होता है, और जो आपके शरीर में आपके संक्रमण फैला सकता है। इस प्रकार से जो है हम 5F का ध्यान देते हुए जो है हम किसी भी संक्रमण से बचा जा सकता है। जी, ये बड़े विस्तार से आपने डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी बताया, और हमारे श्रोता निश्चित तौर पर ये जो 5F हैं जो आपने बताया इन पर विशेष ध्यान देंगे। आमतौर पर
गर्मियों के मौसम में डायरिया सुनने को मिलता है, तो इसमें किस तरह से हम बच सकते हैं? जैसे आपने 5F की बात तो की है, लेकिन और कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है? और यदि एक बार डायरिया हो जाता है तो किस तरह का इलाज यदि शुरुआती दौर पर हम घर पर ही ले लें? जैसे अभी हमने 5F की बात की थी, ऐसे ही हम संक्रमण से बचाव के लिए जो होता है, ताकि हम जैसे हम बताते कि गर्मियों में हमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, इस तरह की समस्याएं होती हैं, इनसे रोकने के लिए हम एक 7C का कॉन्सेप्ट भी है। जैसे 5F का था, आपका एक 7C का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें आपका जो होता है, पहला जो C होता है वो होता है चेक। चेक का मतलब हो गया, जब भी आप बाहर से कोई भी खाद्य सामग्री लेके आए घर में, उसको जो है पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें कि कब आपकी मैन्युफैक्चर की डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब है। एक्सपायरी डेट यदि हो चुकी है तो उसको इस्तेमाल ना करें। तो पहला कोई भी खाद्य सामग्री को यूज करने से पहले उसका जरूर चेक कीजिए, उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। दूसरा, जब भी आप बाहर से कोई चीज लेके आते हैं तो क्लीन, जब भी कोई बाहर से चीज लेके आए आप उसको अच्छे से धोएं। यदि आप फ्रूट्स को कोई डायरेक्टली खाना चाहते हैं तो अच्छे साफ पानी में उसको धोएं, उसके बाद आप उसको खा सकते हैं। इसी प्रकार से पैकेट्स वगैरह ये धूल मिट्टी से ये होते हैं, तो घर में आके जो है उसको अच्छे से साफ करने के बाद ही उसको इस्तेमाल में किया जाना चाहिए। तो दूसरा हो गया आपका क्लीन। तीसरा हम बात करते हैं कवर। जो भी आप खाना खाते हैं उसको हमेशा आप कवर ढक के रखें, ताकि किसी भी प्रकार का आपका संक्रमण खाने में न हो सके। फिर हम बात करते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन की। चौथा सी जो है आपका क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब, यदि आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं जिसमें आपका कच्चा सामग्री भी हो और पकी हुई चीज़ें भी हो, उसको कभी साथ में ना रखें, क्योंकि उसमें आपस में संक्रमण होने का खतरा हो सकता है, जिसको हम क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए कच्चे पदार्थ को अलग रखिए और पकी हुई सामग्री को अलग रखिए। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन से भी आप संक्रमण को बचा सकते हैं। फिर पांचवा जो हो गया C, जो हो गया कुक। आप जो भी खाना बनाते हैं उसको अच्छे से पकाएं। उसको जो है, अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं पकाया गया तो उसमें भी आपके संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोई भी खाना अच्छे से उसको पकाएं, उसके बाद ही उसका सेवन करें। फिर हम कूल की बात करते हैं। यदि कोई भी खाना, जैसे हम बाहर से कोई चीज़ लाते हैं, सपोज नॉनवेज आइटम्स की बात करें, नॉनवेज आइटम्स को यदि आप रूम टेम्परेचर्स पे रखते हैं तो संक्रमण का खतरा बहुत जल्दी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों को आप ऐसे करिए, जो पोल्ट्री वाली चीज़ें हो गई, आपके मीट हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, जो भी चीज़ें हैं आपकी ये वाली चीज़ें, इसको डायरेक्ट जो है आपको फ्रिज में रखें और इसको ठंडे उसमें रखें, ताकि इसमें कोई संक्रमण ना फैले। फिर आप कंज्यूम मतलब, जैसे ही आपका खाना जो होता है, पहले तो आप खाना उतना ही बनाएं जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है कंज्यूम में ये होगा कि आप इसको खाने के लिए आप साफ बर्तनों का इस्तेमाल करिए, साफ प्लेट का इस्तेमाल करिए, और इसको जो है टाइमली इसको कंज्यूम कर दीजिए। बासी खाने को कोशिश कीजिए कि बासी खाने को आप उसको कंज्यूम ना करें। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी। पहले 5F और उसके बाद 7C। हम जानना चाहेंगे कि पानी की कमी को दूर करने के लिए, चूंकि इस मौसम में बहुत अच्छे ताज़ा फल बहुतायत में मिलते हैं, वो कौन से फल हैं जिनका सेवन हम कर सकते हैं? और आमतौर पर जब हम बाहर निकलते हैं तो कटे हुए फलों का भी सेवन करते हैं, तो ये तो नुकसानदेह हो सकता है। इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि आपका जो है, गर्मियों के कारण जो है, जैसे हमने बताया कि इसमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है, बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ होती है, तो इसमें कई प्रकार की पहले तो बीमारियां होती है। पहले हम थोड़ा सा बीमारियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या बीमारी होने की संभावना हो सकती है। जैसे अगर यदि बाहर का टेम्परेचर आपका बहुत अधिक है तो उसमें आपका हीट से रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है, जिसमें आपके हीट क्रैम्प्स हो गए, हीट एग्जॉशन हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया। ये 3 जो है हीट इलनेसेस की स्टेज है। हीट क्रैम्प्स का मतलब हो गया कि आपके शरीर में यदि आपका कहीं आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो उसकी वजह से जो है शरीर में आपके जो मसल्स में होगा उसमें क्रैम्प्स आने शुरू होंगे और मसल्स का स्पाज्म होना शुरू होगा। तो ये हो गया हीट क्रैम्प्स की इनिशियल अवस्था। उसके बाद हीट क्रैम्प्स के बाद बात करेंगे तो हीट एग्जॉशन की बात करते हैं। तो इसी में हीट एग्जॉशन का मतलब हो गया, यदि आपका शरीर से फ्लूइड और सॉल्ट की मात्रा स्वेटिंग के रास्ते या पेशाब के रास्ते कहीं बहुत अधिक लॉस हो रहा है, तो इसके चलते जो होगा आपके शरीर में जो हीट से रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है, उसको हीट एग्जॉशन कहेंगे। इसमें जो है आपको नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, चक्कर आना हो गया, और इसमें इरिटेबिलिटी हो गया, मसल वीकनेस, ये सब सिम्टम्स जो हो गए इसके हीट एग्जॉशन के होंगे। इसके बाद की अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, जो सबसे गंभीर अवस्था होती है हीट इलनेसेस की। इसमें जो होता है, इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग और फ्लूइड और इसकी लॉस
की वजह से जो है, सॉल्ट की लॉस की वजह से, इसमें हमारे शरीर में एक थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है जो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। वो प्रोसेस कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, तो अब शरीर में थर्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पा रहा ये है। आप लू की बात कर रहे हैं। लू की बात कर, तो ये जो है ये एक्सट्रीम अवस्था होती है। इसमें जो है आपका थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस आपका अफेक्ट कर रहा है, इसमें आपका पसीना आना भी बंद हो जाता है। तो इसमें पसीना बंद होने की वजह से जो है आपके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होता है। तो इसमें ये 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास तक आपका बॉडी का टेम्परेचर 10 से 15 मिनट के अंदर आ सकता है। तो ये पहले तो 3 स्टेजेस हीट से रिलेटेड है, जो डायरेक्ट हीट से रिलेटेड आपकी स्टेजेस है। उसके बाद जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं संक्रमण के कारण, तो संक्रमण के कारण जो है कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसमें आप फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग का मतलब हो गया आपका नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, स्टमक पेन होना, क्रैम्प्स उठना, ये सब चीजें फूड पॉइजनिंग के लक्षण हो सकते हैं। ये भी आपका कॉन्टेमिनेशन की वजह, संक्रमण की वजह से हो सकता है। और बीमारियों की बात करें तो पानी से रिलेटेड, दूषित पानी और खाने की वजह से जो हमारा ये हो सकता है, इसमें आपका टाइफाइड हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। उसके बाद जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस में भी एक हेपेटाइटिस ए वाला जो है, हेपेटाइटिस ए जो एक प्रोसेस है, वो भी कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स की वजह से होता है। तो ये सारी बीमारियां इससे, और जैसे शुरू में कहा गया था वायरस का भी, इसमें कई बीमारियां वायरस के कारण भी गर्मियों के सीजन में ज्यादा हो सकती है, जिसमें आपका मीजल्स हो गया, ये भी एक वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स हो गया, मम्प्स हो गया। उसके बाद जैसे आपने अभी बात किया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब जो है हीट से रिलेटेड इलनेसेस हैं, जो आपके अधिक टेम्परेचर की वजह से और संक्रमण की वजह से ये सब बीमारियां हो सकती हैं। फलों की बात करें तो सर, फलों में जो है आजकल जो सबसे ज्यादा मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो एक वाटरमेलन होता है, तरबूज जिसको हम कहते हैं। यदि हम तरबूज की बात करें तो तरबूज में हम ये कह सकते हैं कि 92% हमारा जो होता है वाटर होता है। तो वाटर, हमारे शरीर भी जो है, हमें 2/3 हमारा जो है शरीर जो है पानी से बना है। तो तरबूज जो है 92% तरबूज के अंदर जो है पानी होता है। उसमें कैलोरीज आपकी बहुत कम होती है, और कैलोरीज कम होने के बाद उसमें जो होता है एक एल सेट्रोलिन करके एक अमीनो एसिड्स होता है, जो होता है आपके ब्लड प्रेशर, जो आपकी धमनियां होती है जो खून के प्रवाह को कंट्रोल करती है, तो उन धमनियों में भी वो खून के प्रवाह को मेंटेन करता है, जिससे आपका बीपी भी आपका मेंटेन रहता है। फिर ये मसल रिलैक्सेंट की तरह भी काम करता है। इसमें जो होता है रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर के रिस्क को भी थोड़ा सा कम कर देता है। फलों की बात करें तो फलों में जैसे आजकल हमारे पास आपके संतरे हो गए, मौसमी हो गया, ये सब फलों का सेवन करने से भी जो है आपको विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। आजकल नींबू भी आपके काफी मिल रहे हैं। नींबू में जो है आपका विटामिन सी है, साइट्रिक एसिड है, ये आपके बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करता है। फिर नींबू है आपका, जैसे हम कहते हैं कि ये एसिड रिफ्लेक्स को भी कम करने में, इसमें स्टडीज चल रही है कि ये कम करने में हेल्प करता है। आम जो है फलों का राजा कहा जाता है, और अब आम भी बहुतायत में मिल रहे हैं। आम का भी आप बिल्कुल सेवन कर सकते हैं। आम में भी अच्छे विटामिन है, मिनरल्स है। इसको भी आप लेने से आपको कई तरह के आपके विटामिन, मिनरल्स और आपका डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो गर्मियों में होता है, उससे भी आपका प्रिवेंट किया जा सकता है। अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम का हम आनंद लें और अपना खान पान संतुलित रखें ताकि सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप गर्मियों से अपने को बचाव कैसे कर सकते हैं। ये होना चाहिए कि आप क्या क्या करना चाहिए। पहले तो आप जो है गर्मियों में सीधा सीधा कोशिश कीजिए कि सीधा सनलाइट से आप बच सके। दूसरा चीज जो है, वाटर का अपना इंटेक को, पानी की मात्रा को आप प्रचुर मात्रा में पानी लें। कम से कम 8 से 10 ग्लासेस पानी का डेली सेवन करें। यदि आपका मौसम में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 ग्लासेस पानी जरूर पिए। फिर दूसरा चीज जो है, आप यदि कहीं बाहर जाते हैं तो जैसे हम कहते हैं कि गर्मियों में आपका सन बर्न्स वगैरह का भी चांसेस होते हैं, तो सनस्क्रीन लोशंस का भी आप यूज कर सकते हैं। फिर जो होता है आपका जो है रोड साइड में जो आपके वेंडर्स और ये जो जंक फूड्स वेंडर्स और ये सब जो होता है, कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। इससे कोशिश कीजिए कि कम से कम आप इसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद जो है ताज़ा फलों और सब्जियों का आप नियमित रूप से जो अवेलेबल है सीजन्स पे उसका सेवन करें। उसके बाद जो है हल्के कपड़े पहने। इसमें हल्के कपड़े पहनने से ये होगा कि आपका हीट का एब्जॉर्प्शन आपका कम होगा, और इसमें जो होता है पसीने सूखने के कारण भी हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनना की कोशिश कीजिए इसमें। फिर उसके बाद जो है अपने, जैसे हमने 5F और 7Cs की बात की थी, तो इन बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कुछ चीजें नहीं इसमें से अवॉइड करने का। जैसे हम बात करते हैं चाय कॉफी का सेवन कम करना चाहिए। इसमें जो कैफीन की मात्रा होती है उसकी वजह से जो है आपका डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो टी और कॉफी का सेवन आप थोड़ा सा कम कीजिए इन मौसम में।
स्पाइसेस जो है आपके मसालेदार चीज़ें, उनका आप कम सेवन कीजिए, क्योंकि ये भी आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकती है। तो स्पाइसेस वाला चीज़ कम खाइए, फैट वाला चीज़ें कम खाइए, पैकेज्ड फूड आप कम लीजिए, जंक फूड को कम लेना चाहिए इसमें। फिर पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन कम से कम करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में आपका जो होता है शुगर रिच्ड होता है। शुगर का हमने बताया कि यदि आप शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स को आप ना ही लें। और जब भी आप बाहर निकलें, आप टोपी या अपने सर को कवर करके या छाता लेके चलिए, और अपना हीट से होने वाली इलनेसेस से आप इस तरीके से बच सकते हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र कंडारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को गर्मियों में स्वास्थ्य देखभाल विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।